हुई नरेंद्र मोदी की, चिराग पासवान वहां नहीं दिखते। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सरकारी कार्यक्रम था। एनडीए की कोई बैठक होगी, एनडीए की अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, छोटा कार्यक्रम होगा, उसमें निश्चित रूप से हमारे नेता रहेंगे। वो सरकारी बैठक थी, उस क्षेत्र के सांसद विधायक वहां उपस्थित थे और वहां के जिला के अध्यक्ष मेरे वहां पर बजाबते पीएम के प्रोटोकॉल के तहत पास बनता है। जिला अध्यक्ष हमारे पूरे जिला की कमेटी वहां उपस्थित थी। मैं आपको बता चुका हूं कि गठबंधन, देखिए सरकारी कार्यक्रम था, इसको आप लोग राजनीति से मत जोड़िए। राजनीतिक जिस दिन मंच होगा, साझा होगा, उसमें आप लोग को दिख जाएगा कि चिराग पासवान किस मजबूती से गठबंधन के साथ। कितना चाहिए? अरे भाई सीट, एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी, 2019 में 6 और एक राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूं कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है, तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूं कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है। तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे नेता का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। नहीं, देखिए हम किसी दूसरे की बात नहीं करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय थी। अब मुझे पूरा विश्वास नहीं, जनता ने इस पे मोहर लगा दिया है कि चिराग पासवान, आज जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो चाहने वाले थे, जो उनके संगठन में जो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। तो असली लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और इसलिए हमारा हक बनता है उतना। अब दूसरे की बात हम नहीं कहेंगे, गठबंधन के मर्यादा हैं। अरे भाई सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करा। मोदी ने परिवारवाद का सवाल उठाया है। अरे घर में लड़ाई कहाँ है?
कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं देगी। वो अलग दल है, हमारा अलग दल है। अरे भाई कोई कहता है तो चले। आप कोई कहता है 16 तारीख को रैली जो हम लोग वो अपना यात्रा का जो समापन किए थे, उसमें आपको दिखा नहीं हाजीपुर में क्या माहौल था? प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए, आप हमारे वो अगले दूसरे दल, किसी दूसरे दल के वो अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। गठबंधन धर्म की हम मर्यादा में बोलते हैं और मर्यादा में ही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के सामने सवाल उठाया, क्या कहेंगे राजू जी? परिवारवाद की क्या कहेंगे? परिवारवाद का सवाल क्या है राजू जी? अब कहां से आपको सूचना मिली है हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की, आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद को क्या कहेंगे? अरे भाई जिस तरह है एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद पे मोदी ने कहा है कि परिवारवाद बिहार में रहा। अरे भाई परिवारवाद, देखिए परिवारवाद क्या है? हमारे परिवार को तोड़ करके हमारे नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चिराग पासवान जी को रोड पर छोड़ दिया गया था। चिराग पासवान जी ने ये बात तो है ही है कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसके जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है।